राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत आपकी जो तीसरा आकलन होने वाला है, तीसरा योगात्मक आकलन एसए 3 कक्षा 7 की गणित का ये पेपर है। आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके एसए 2 का पेपर है जो आपके हुआ था। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते तो आपके एसए 3 में 15 में से 15 नंबर आपके सही हो जाएंगे, यानी कि 15 में से 15 क्वेश्चन आपके सही होंगे। आपके क्वेश्चन वैसे वैसे पूछे जा रहे हैं जैसे आपके एसए 2 में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपके एसए 3 का पेपर इसी प्रकार का आने वाला है। जैसे पहला प्रश्न आपके स्थानीय मान का आएगा, तो आप स्थानीय मान समझ लो। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो 9 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए इसमें देखो पहले 9 लिख लो, फिर 9 के बाद में कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 9 के 2 जीरो लगा दो, तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 900। मान लो कोई संख्या आपको दे रखी है डबल बार, जैसे 5 9 7 9 0। इस वाली संख्या में, या फिर यहाँ पे कोई और नंबर है 8 लिख लेते हैं, इस वाली संख्या में आपको 9 के स्थानीय मान का अंतर पूछे, तो देखो 9 के स्थानीय मान यानी कि एक तो ये 9 और ये 9, इन दोनों का स्थानीय मान चेक करो। इसका जो स्थानीय मान होगा वो उसके बाद में 3 नंबर है, तो 3 जीरो लगा देंगे। और इसका जो स्थानीय मान है वो 9 लिख के फिर 1 अंक है तो फिर 1 जीरो लगा देंगे। अंतर ज्ञात करना तो फिर घटा देना इसको। ठीक है, तो आपके इसमें 8910 उत्तर आ जाएगा। तो ये तो है अंतर, और योग पूछे तो फिर इनकी जोड़ कर लेना, 9090 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसा प्रश्न पूछे वैसा उत्तर कर देना है। तो इस प्रकार से आपके एक प्रश्न बनेगा कि स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो, तो आपको याद कर लेना है। एक होता है जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान। तो जातीय मान वही संख्या होती है जैसे 9 का जातीय मान 9, 8 का जातीय मान 8, 7 का जातीय मान 7, वही संख्या होती है। और एक हमेशा याद रखना कि 0 का जो स्थानीय मान होता है, 0 कहीं पे भी हो, 0 का स्थानीय मान 0 ही आता है। फिर आपके अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 90 कम हो, बताओ कौन हूं मैं। तो सबसे पहले आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी। जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो, जितने अंकों की उतनी बार 9 लिख लो। 4 अंकों की तो 4 बार 9 लिखो। ठीक है, 5 अंकों की होगी तो 5 बार 9 लिखेंगे। इससे 90 कम है तो इससे 90 कम कर दो, ये 90 कम कर देंगे, तो ये 9 के 9 आएंगे, 9 में से 9 जाएगा तो 0, फिर 9 के 9, फिर 9 के 9, तो 9909 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 9909 ऑप्शन नंबर द में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा उत्तर देखना है। अगला प्रश्न देखो। अच्छा, ये भी पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी वो देख लो। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको 5 अंकों की बतानी, तो 5 से 1 कम, यानी कि कितनी बार? 4 बार। तो 4 बार 0 लिख के 1 लिख दो, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 0 कितने आएंगे? जितने अंकों की पूछे उससे 1 कम। 5 बार पूछे तो 5 अंकों की तो 4 ही अंक 0 लिखेंगे, और 3 अंकों की पूछे तो फिर हम 2 ही 0 लगाएंगे, और 4 अंकों की पूछे तो फिर हम 3 0 लगाएंगे। इस प्रकार से आपको देख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो, तो इनको जोड़ लेना है। 9 9 9 9 और 1, इस प्रकार से हो जाएगा। 5 की जगह पे 4 3 या 3 की जगह पे 3 4 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न कर लेना है। फिर आपके प्रश्न एक इस प्रकार का आएगा कि इनकी मान ज्ञात करना है। तो 4 4 7, फिर 3 6 और फिर 9, इसका मान ज्ञात करना, तो इनकी जोड़ करो। तो जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 9 और 6 15 और 7 22 के 2 हासिल का 1, और 4 और 3 7 और 1 8, और हासिल के 2 है, 22 के 2, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 492 इसका उत्तर आएगा। तो 492 आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। आप कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे 200 प्लस 1000 प्लस 20 प्लस 8, इसका मान बताओ कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या दे रखी है उसको जोड़ कर लो। जैसे 1000 है, फिर 1000 में जोड़ो 200, 200 में जोड़ो 20, 20 में जोड़ो 8, इनकी जोड़ कर लो 8 2 2 1, तो 1228 इसका उत्तर आ जाएगा। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी इससे बनने वाली संख्या कौन सी होगी, इसको शब्दों में दे देगा। 1228 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, 1228। अगला प्रश्न देखो इसी प्रकार से मैं आपकी पूरी 8वीं की जो आपकी गणित है वो शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, अब आपके 9वीं क्लास, ये 7वीं की परीक्षा हो जाएगी, और मैं आपकी 8वीं की पूरी गणित आपकी गर्मी की छुट्टियों में पूरी गणित में सॉल्व करवा दूंगा। आपको एक भी दिन ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और PDF के लिए हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं पूरी आपकी गणित बिल्कुल फ्री में यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा।
चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक भी दिन आपको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक भी रुपये नहीं देना है, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जिन जिनको भी 8वीं क्लास की गणित पढ़नी है वो अच्छी प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपको यहाँ समझा रहे हैं 7वीं क्लास में, इससे भी और बढ़िया हम आपको 8वीं क्लास में समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 445 से अधिक है? तो इसको एक एक को घटा के देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये 649, इसमें से घटाओ 123, तो 9 में से 3 गए तो 6, 4 में से 2 गए तो 2, और ये 6 में से 1 जाएगा तो 5। तो देखो ये तो 545 से कम है, इसका मतलब ये एक जो ऑप्शन आ रहा है, ये एक वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो तो गलत है। देखो ये एक इसमें है तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा, एक इसमें भी है ये भी उत्तर नहीं होगा, एक इसमें ये भी उत्तर नहीं होगा। अरे 3 तो वैसे ही कट गए, एक उत्तर से 3 तो कट गए, यानी कि इसका पहला का ही उत्तर 526 आ रहा है, ये 545 से कम है। इसका मतलब जिसमें एक आ रहा है वो तो अपना उत्तर नहीं है। तो इसका मतलब केवल एक ही उत्तर बचा है, फिर तो दूसरा और ये आपको कर देना है, डायरेक्ट ही आपका उत्तर आ जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5वां प्रश्न, नीचे दी गई संख्या में किस स्थानीय मान, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान 600 है? आपको 6 का स्थानीय मान 600 बताना है। तो यहाँ पे 6 यहाँ पर है और 6 के बाद में 1 अंक है तो 1 0, यहाँ पे 6 और 6 के बाद में 3 अंक है तो 3 0, इसका 6000 हो जाएगा। इसका ये लास्ट में है तो ये 6 का स्थानीय मान सबसे कम होगा, और ये सैकड़े के स्थान पर है तो 6 लिख के 2 0 लगाएंगे, 600 इसका हो जाएगा। तो सेकंड वाले का उत्तर आपके 600 आ जाएगा। अब आपको पूछे इनमें से किसका जो स्थानीय मान सबसे कम है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे कम है? तो आप कौन सा बताएंगे? ये 7806 बताएंगे। इसमें 6 का स्थानीय मान सबसे कम है क्योंकि ये इकाई के स्थान पे आती है, तो जो नंबर इकाई के स्थान पे आता है उसका स्थानीय मान कम होता है। फिर दहाई के स्थान पे थोड़ा ज़्यादा होता है, सैकड़े पे थोड़ा ज़्यादा होता है, हज़ार पे और ज़्यादा होता है। इस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, वैसे वैसे स्थानीय मान भी बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न देखो ये प्रश्न आ गया वापस आपके अंतर वाला। ये पूछ रहा है कि इसमें आपको 9 के और 4 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो 9 का स्थानीय मान देखो, 9 के बाद में कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 0 लगा दो, ये 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा। और 4 के बाद में एक ही नंबर, तो 1 0 लगा दो, 40 हो जाएगा। इसमें 9 का स्थानीय मान 900 है और 4 का स्थानीय मान 40 है। तो इनका अंतर ज्ञात करना, तो घटा लो, तो ये 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 4 नहीं जाता तो उधार लेंगे, तो 0 में से 4 नहीं जाता उधार लेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ बचेगा 8, तो 860 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 860 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भावना प्रतिदिन पार्क में 5 चक्कर लगाती है, वह अगस्त महीने में पार्क में कुल कितने चक्कर लगाएगी? तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे आपको अगस्त महीने में दिनों की संख्या याद होनी चाहिए। तो आप दिनों की संख्या को अपने मुट्ठी बंद करके आप अपनी जो अंगुलियां हैं उनकी हड्डियों के ऊपर गिन सकते हैं। सबसे पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार से जो ऊपर वाले 31 दिन है और नीचे वाले 30 दिन होते हैं, आपने ये पढ़ रखा होगा। तो ये जो अगस्त महीना है इसमें कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन होते हैं, तो अब आपको 31 को 5 से गुणा कर देना है तो उत्तर आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, कितने चक्कर लगाएगी वो? अगस्त महीने में 155 चक्कर लगाएगी। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपको, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 2 महीने लगातार, 2 महीने लगातार ऐसे आते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं लगातार। जैसे जनवरी और दिसंबर होता है वो तो फर्स्ट और लास्ट है, लेकिन वो इनके बीच में 2 महीने ऐसे आते हैं जिनमें लगातार जो 31 दिन आते हैं। वो 2 महीने कौन कौन से हैं? कमेंट करके आप उत्तर बताएंगे कि वो 2 महीने कौन कौन से जिसमें लगातार 31 दिन आते हैं। बाकी तो एक छोड़ के 31, 31, 30, 31 होते हैं, लेकिन उन दोनों महीनों में लगातार जो 31 दिन होते हैं। दिसंबर और जनवरी इसका उत्तर नहीं है। आप जो फिर अपने हाथ पे जो निशान दे रखे इनको आप जो पता करके बताना कि कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिनमें लगातार 2 महीनों में 31 दिन आते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन सबसे पहले इसमें कमेंट करता है। अगला प्रश्न देखो, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 155। अच्छा, इसमें अगस्त की जगह से आपके जो मान लो पूछ ले कि फरवरी में कितना होता है, तो फरवरी में फिर आपको 28 या 29 करना है। 28 या 29, ये 29 तो बिल्कुल कम देखने मिलता है। फरवरी दिखता है जो 28 दिन की होती है। हर 4 साल में जो फरवरी 29 दिन की होती है उसको हम लीप वर्ष के रूप में जानते हैं। तो ये आप उत्तर कमेंट करके बता देना। अगला प्रश्न है फिर आपके, ये देखो, ये आगे संख्या इसको हल करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ कर लेनी। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है। आप लिखेंगे 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इसमें जोड़ेंगे फिर हजार वाली संख्या, तो हजार वाली है 7,000, तो ये 7,000।
फिर इसमें जोड़ेंगे 100 वाली, सैकड़े वाली, तो ये 100 जोड़ेंगे। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, ठीक है, ये इसमें 7 जोड़ दिए, इन सबको जोड़ कर लेंगे तो ये आएगा आपके 701,702, 20 71 7। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है 20 71 7, ये रहा 20 71 7 आपके बी वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको जोड़ करके इसका उत्तर निकाल लेना है, 20 71 7 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आए, इसको 71 कहते हैं, क्या कहते हैं 71। आपने अक्षय कुमार की एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक उसके 2-3 नाम होते हैं, जैसे 71 सिंह, 72 सिंह, 73 सिंह, 74 सिंह, ये नाम आपने सुने होंगे। तो आप बताना देखिए उस मूवी का आप गेस करना कि आपने अगर देखी है वो मूवी तो आपको याद आ रहा होगा कि ये नाम किस में आते हैं, 71 सिंह, 72 सिंह, 73 सिंह, 74 सिंह, ये 4 नाम आते हैं उसमें। ये 71 से मेरे को याद आ गया तो मैंने आपको बताया। आप बताना देखिए वो कौन सी मूवी है, कौन सी फिल्म है अक्षय कुमार की जिसमें ये 4 नाम आते हैं, और आपने उसके कई सारे गाने भी बहुत से अच्छे अच्छे सुने होंगे। ठीक है, तो आप देखिए बताना 71 सिंह, 72 सिंह, 73 सिंह, 74 सिंह ये किस मूवी में आए थे। फिर आपको अगला प्रश्न है कि माइनस के 787 में 5 जोड़ने पर कितना अंक आएगा। देखो माइनस के जैसे 10 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपके 2 कम हो जाएंगे इसमें, तो ये आपके माइनस के 8 रह जाएंगे। वैसे इसमें से 5 घट जाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर आपके माइनस में ही आएगा, मतलब ये प्लस वाला तो पहले से ही कट जाएगा। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी हो और प्लस की संख्या छोटी हो और उसको जोड़ करना है तो फिर आपके उत्तर माइनस में ही आएगा, तो ये माइनस के 8 आएंगे। वैसे ही आपको इसमें बताना है कि माइनस के है 700, माइनस के 787, इसमें जोड़ने 5, तो 5 कम हो जाएंगे तो माइनस के 782 आ जाएगा। ठीक है, 5 कम होने पर ये 787 में से 5 घटा लेंगे तो माइनस के 782 बचेगा। देखो माइनस के 782 आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इस सवालों को हल करना है, अच्छी प्रकार से समझना है। अगला प्रश्न देखो, इसमें पूछा गया है कि 2, 8 और 12 के सार गुणनखंड क्या क्या होंगे। देखो सार गुणनखंड क्या होता है, टुकड़े करना है, जो तीनों में कॉमन हो तो 2 के तो क्या हो जाएगा, 2 का कॉमन निकालेंगे तो इसका होगा 1 और 2। फिर 8 की क्या हो जाएगा, 8 का होगा 1, 2, 4 और 8। 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 और 6 और 12। गुणनखंड का मतलब वो सारी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में जाता है, तो 2 में 1 और 2 का जाता है, 8 में भाग 8 किसके पारे में आते हैं, 1 के, 2 के, 4 के, 8 में। 12 किसके पारे में आते हैं, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और 12 में। अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन देखो एक तो 1 सभी में दिखाई दे रहा है तो 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एक आपकी फिर इसमें 2 दिखाई दे रहा है तो फिर एक आपके इसमें 2 हो जाएगा। 4 ही है लेकिन 4 दोनों में दिखाई दे रहा है, इसमें तो 4 है ही नहीं तो फिर इसको हम नहीं लिखेंगे 4 को, तो अपना उत्तर हो जाएगा आपके 1 और 2। 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर 7 में दे रखा है। इसी प्रकार से आपको कुछ और संख्याओं के सार गुणनखंड पूछ सकते हैं, जैसे आपको पूछेंगे 12 और 18 के, 12 और 18 का एक सार गुणनखंड बताना है आपको। 12 व 18 का एक सार गुणनखंड आप कमेंट करके बताना, इन दोनों का सार गुणनखंड कमेंट करके बताना। ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो, सबसे छोटी संख्या बतानी है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है, वो उसका सार गुणनखंड होगा। जैसे आप बात करें 2 और 3, तो 2 और 3 का सार गुणनखंड 6 होगा, क्योंकि 2 के पहाड़ में भी 6 आते हैं और 3 के पहाड़ में भी 6 आते हैं। इसी प्रकार से आपको 12 और 18 के पहाड़ में आने वाली संख्या के बारे में बताना है, कौन सी संख्या है वो। अगला प्रश्न है 36 और 72 के महत्तम ज्ञात करने, HCF ज्ञात करना, तो आपको 36 के भी गुणनखंड करने पड़ेंगे और 72 के भी गुणनखंड करने। 36 में 2 का भाग देंगे 18 बार, फिर 18 में 2 का भाग देंगे 9 बार, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। फिर यहाँ पे 72 में 2 का देंगे 36 बार और 36 में फिर 2 का जाएगा 18 बार, 18 में 2 का 9 बार और 9 में 3 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। कॉमन कहाँ तक मिल रहे हैं, 2 2 और 3 3, 2 2 और 3 3, 2 2 और यहाँ पे 2 2 और 3 3, यानी कि 2 × 2 एक बार तो ये आएगा और एक बार 3 × 3, ये 4 चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही इसमें से, तो इन चारों को हम गुणा कर लेंगे। जो जो चारों में कॉमन दिखाई दे रही है उसको हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके 2 × 2 × 2, 3 × 3, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 चौक कितने होते हैं 36 होते हैं। ठीक है, तो महत्तम हो जाएगा आपके 36। इसका उत्तर कितना आएगा आपके 36 आएगा। महत्तम का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 36 है जिसका भाग ये 36 में भी जाएगा, जिसका भाग इस 72 में भी जाएगा, तो ये सबसे बड़ी संख्या के रूप में ये जानी जाती है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। सबसे बड़ी संख्या 72 और 36 के लिए
जो आपकी इसमें जानी जाती है वो हो जाएगा आपके 72। नेक्स्ट है फिर आपके, अच्छा लघुत्तम पूछे तो फिर आपको जो संख्या बच जाए उसको भी गुणा कर देना। जैसे आपको 2 और 6 की लघुत्तम पूछे, या फिर 3 और आपको 8 के लघुत्तम पूछे तो आपको इन दोनों को गुणा कर देना और फिर वो उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके कि एक प्रश्न ये है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो वह 9 से विभाजित होगी। 6 से, तो कोई संख्या 6 से विभाजित है तो वह 9 से विभाजित होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिसमें 2 का और 3 का भाग जाता है उसमें 6 का भाग जाता है। लेकिन 9 के लिए भाजकता का नियम अलग है। कोई 9 से विभाजित है इसका मतलब वो 3 से विभाजित होगी, लेकिन कोई 6 से विभाजित है इसका मतलब वो 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए 12 देख लो, 12 में 6 का भाग तो जाता है लेकिन 12 में 9 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये वाला कथन तो गलत है पहला तो। फिर दूसरा है कि यदि कोई संख्या 8 से विभाजित हो वो 4 से भी विभाजित होगी, या ये सही बात है। अगर कोई संख्या जैसे ये 16 है, 16 में अगर 8 का भाग जाता है तो फिर इसमें 4 का भाग भी जाएगा। जैसे 24 है, 24 में 8 का भाग जाएगा तो फिर इसमें 4 का भाग भी जाएगा। तो ये तो इसमें संभव है। इसका मतलब पहला गलत है और दूसरा सही है, पहला गलत और दूसरा सही। इस बच्चे के लगभग है जो अब तक है जो सही उत्तर दिखाई दे रहे हैं, सब भी लगभग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करना इसको, तो इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। 3 सही 2/8 को सरल भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 8 24, 24 और 25 26, 26/8 आएगा। अब इसको गुणा करेंगे, 26/8 को गुणा करेंगे 1/8 से, तो ये कट जाएगा। 2 के पारे से ये कटेगा आपके 13 बार और ये कटेगा आपके 4 बार। ठीक है, तो इसको हम गुणा कर लेंगे। 13 एकम 13 और 8 चौक 32, तो 13/32 इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा, देखो इसका उत्तर 13/32 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। गुणा करना तो आसान है, जैसे 2/3 और 4/5 को गुणा करना हो तो ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। लेकिन ये अगर आपको भाग करना हो कि इसमें भाग दो, 2/3 में भाग दो आप 1/4 का, तो हम क्या करेंगे इसमें इस भाग को गुणा में बदलेंगे। तो 3/2 तो वैसे वैसे नहीं, 2/3 तो वैसे वैसे रहेगा, इस भाग को बदलेंगे गुणा में तो ये 4/1 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 आ जाएगा ये, और 3 एकम 3। इस प्रकार से आपको गुणा भाग करना है। जोड़ थोड़ी सी अलग है, लघुत्तम लेके उसकी जोड़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट है ये 21 सही 2/3 को अनुचित भिन्न में बदलना है। देखो जैसे ये 2 सही 1/3 है, इसको अनुचित भिन्न में बदलने के लिए पहले 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो 2 3 6 और इसमें 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/3 आएगा। वैसे इसमें क्या करना है, 21 को 3 से गुणा करना है, 21 3 63, 63 में 2 जोड़ेंगे और नीचे 3 वापस वैसे वैसे लिख लेंगे, तो 63 और 2 कितने हो गए 65/3 इसका उत्तर आ जाएगा। ये रहा 65/3। आपको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे भिन्न दर की आपको 1/2, इसको प्रतिशत में बदल लो। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो 2 के पारे से ये कटेगा 2 एक बार और 100 कटेगा 50 बार। कितना परसेंट हो गया 50%। इसी प्रकार से आपको 1/4 को बदलना हो तो 100 से गुणा कर देना, ये 25% हो जाएगा। ठीक है, जो जैसा पूछे वैसा कर लेना है। आप देखिए 3/4 को प्रतिशत में बदल के बताना, 3/4 में कितने प्रतिशत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। 3 सही 1/4 की स्थिति बतानी है कहाँ पे होंगे। देखो 3 के टुकड़े कर रखे, तो 3 तो पूरे आएंगे और फिर आपके पहला टुकड़ा आ जाएगा, तो 1 2 और 3 तो ये पूरा है, 3 तो पूरा, और फिर आपके ये आ जाएगा 1/4, ये 1/4 यहाँ पे आएगा। तो 3 सही 1/4 ये डी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके डी। ये आपको ए पूछे ए कहाँ पे है, तो ए आएगा आपके 3/4 पे, और बी पूछे तो ये आएगा आपके बी आएगा 1 तो पूरा है, फिर आपके 2 और 4, 2 टोटल 4, तो ये आएगा आपके 1 सही 1/2 आ जाएगा। सी पूछे तो ये भी आपके 2 सही 2/4 आएगा, 2 सही 2/4, यानी कि 2 सही 1/2 आ जाएगा, 2 सही 1/2। इस प्रकार से आपको बना लेना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, और अपना जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पे, और कई सारे पीडीएफ मैंने डाल भी रखे हैं। आपको निश्चित रूप से यहाँ पे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में फ़ायदा मिला होगा, और जिनके पेपर होना बाकी हैं तो मैंने 7वीं क्लास की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें पेपर देख लेना। सारे के सारे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे, वो सारे के सारे पेपर आपके, तो उनमें से कई सारे प्रश्न आपको जरूर अपने परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आपने जो वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चलेगा कि किन किन विद्यार्थियों ने जो अपना वीडियो पूरा देख लिया है। ठीक है, तो अपना नाम मुझे कमेंट करके बता देना, मेरे को पता चलेगा कि कौन कौन विद्यार्थी जो अपना वीडियो पूरा देखते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में,
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वीडियो को बाकी सभी अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना है। 8वीं क्लास की मैं पूरी गणित यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ, जल्दी इसको शुरू करेंगे। बिल्कुल एक भी दिन आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गणित में पूरी गणित आपको समझा देंगे। और आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी फायदा मिलेगा। और अपना ऐप है उसको भी आप इंस्टॉल कर लेना, PDF वगैरह आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।